नमस्कार। आज हम सियाचिन ग्लेशियर और ऑपरेशन मेघदूत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, तो देखते हैं कि इसमें से क्या अहम जानकारी निकलती है। जी बिल्कुल। सियाचिन मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। ये जानना दिलचस्प होगा कि भारत के लिए इतना खास क्यों है और इसे हासिल करने के लिए क्या कुछ हुआ। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सियाचिन ग्लेशियर है क्या? मतलब कहाँ है ये? देखिए, ये ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान के बाल्टोरो ग्लेशियर और अपने लद्दाख क्षेत्र के बीच में स्थित है। अच्छा। और ऊंचाई आप अंदाजा लगाइए करीब 20,000 फीट। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड कहते हैं। और इसकी जो लोकेशन है ना, वो इसे फौजी नजरिए से बहुत बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। समझ गए। लेकिन ऑपरेशन मेघदूत की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्या हो रहा था वहाँ? हाँ, तो बात है 70-80 के दशक की। उस वक्त पाकिस्तान ने क्या कहते हैं एक तिकड़म लगानी शुरू की। तिकड़म? कैसी? वो विदेशी पर्वतारोहण दलों को सियाचिन इलाके के लिए परमिट जारी करने लगा। ये एक तरह से मतलब नक्शों के जरिए कब्जा जमाने की कोशिश थी, जिसे कार्टोग्राफिक अग्रेशन कहते हैं। ओ, मतलब बिना लड़े ही दावा ठोकना। हाँ बिल्कुल। भारत को जब इसकी भनक लगी और फिर 1984 में इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि पाकिस्तानी फौजें वहां घुसपैठ करने की तैयारी में हैं। अब तो भारत के लिए चिंता की बात हो गई होगी। बहुत ज्यादा। तभी ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान के एक्शन लेने से पहले हमें कार्रवाई करनी होगी, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। और वही बना ऑपरेशन मेघदूत। जी। 13 अप्रैल 1984 भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया। मकसद था मुख्य दर्रों पर कब्जा करना, कौन से दर्रे? जैसे बिलाफोंडला, सियाला और ग्योंगला। ये बहुत स्ट्रेटेजिक पास हैं। इन पर कंट्रोल मतलब पूरे ग्लेशियर पर बढ़त। और इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल था और आर्मी की तरफ से कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जाबाज सैनिक थे। और ये पहली बार था कि दुनिया में इतनी ऊंचाई पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। हाँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और इसका रणनीतिक असर देखिए, इसने पाकिस्तान और चीन के बीच एक सीधा मिलिट्री लिंक बनने से रोक दिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। और साथ ही साल्टोरो रिज जो है उस पर भारत का कंट्रोल पक्का हो गया। ये आज भी बहुत मायने रखता है। यानी भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन की हिफाजत करेगा, लेकिन वहां टिके रहना सैनिकों के लिए कितना मुश्किल होता होगा। मुश्किल शब्द शायद काफी नहीं है। आप सोचिए, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -50? हाँ, और बर्फीले तूफान एवलांच का खतरा लगातार बना रहता है। ऑक्सीजन की कमी तो है ही। असल में ज्यादातर कैजुअल्टीज दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि इन भयानक मौसम के हालात से होती हैं। सुनकर ही मुश्किल लगता है। हाँ, और हमारे जवान 40 साल से ज्यादा से वहां डटे हुए हैं। ये तो असाधारण वीरता है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पाकिस्तान बार बार कहता रहा है कि इस इलाके को डीमिलिटराइज किया जाए, सेना हटाई जाए। लेकिन भारत का रुख तो साफ है। एकदम साफ। भारत कहता है पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अगर डीमिलिटराइजेशन की बात करनी है तो पहले पाकिस्तान को पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर के वो हिस्से खाली करने होंगे जिन पर उसने अवैध कब्जा किया हुआ है। सही बात है। तो ऑपरेशन मेघदूत और सियाचिन पर भारतीय तिरंगा, ये हमारी सेना की हिम्मत, लगन और मुश्किलों में टिके रहने की कहानी है। इसीलिए शायद 13 अप्रैल को हर साल सियाचिन दिवस मनाया जाता है। जी हाँ। और कहते हैं कि इस ऑपरेशन ने आगे के मिशन जैसे कारगिल युद्ध हुआ या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनके लिए भी एक तरह से प्रेरणा का काम किया। तो संक्षेप में कहें, सियाचिन सिर्फ एक भौगोलिक चुनौती नहीं, बल्कि भारत के लिए एक बहुत कीमती रणनीतिक पॉइंट है, और इसे हमारे सैनिकों ने बड़ी कुर्बानियों से सुरक्षित रखा है। बिल्कुल सही। और आखिर में एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे दुर्गम, इतने ऊंचे इलाकों में देश की संप्रभुता बनाए रखने की जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इंसानी भी और आर्थिक भी, उसे लंबे समय के रणनीतिक फायदों के सामने कैसे तोला जाता होगा, ये सवाल जरूर सोचने वाला है।